हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज हम जॉफ्री चौसर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माने जाते हैं। आज हम उनका लाइफ और वर्क्स दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सर जॉफ्री चौसर। तो सर जॉफ्री चौसर, जिनका टाइम पीरियड 1343 से 1400 तक माना जाता है। Geoffrey Chaucer was a pivotal English poet and civil servant widely celebrated as the father of English literature. Geoffrey Chaucer जो कि इंग्लिश के पोइट हैं और उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी माना जाता है। सर जॉफ्री जो चौसर थे, उनका टाइम वे मिडल इंग्लिश लिटरेचर में हुए थे। मिडल इंग्लिश लिटरेचर जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिनका टाइम पीरियड 166 से 1400 तक माना जाता है। तो ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर राइटिंग द कैंटरबरी टेल्स। और जो जॉफ्री चौसर है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो अपनी एक मास्टरपीस वर्क द कैंटरबरी टेल्स, जो कि एक अनफिनिश्ड वर्क है क्योंकि वे इनको पूरा नहीं कर पाया। वो चौसर सर का मास्टरपीस वर्क माना जाता है। अब हम उनकी अर्ली लाइफ और सर्विस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बर्न इनटू ए फैमिली ऑफ लंदन वाइन मर्चेंट 1343। उनका जन्म लंदन की वाइन मर्चेंट फैमिली में 1314 में हुआ था। मैरिज एंड कनेक्शंस, ही मैरिड फिलिपा रॉयड। उनकी जो मैरिज थी वो फिलिपा रॉयड से हुई थी, ए लेडी इन वेटिंग, विच फर्दर सिक्योर्ड हिज रॉयल टाइज एंड इवेंचुअली मेड हिम द brother-in-law of his patron John of Gaunt. Literary legacy, Chaucer helped legitimize the use of the English vernacular Middle English at a time when French and Latin were the dominant language for high literature. Linguistic influence, nearly 2000 English words are first recorded in his writing. जो 2000 के नियरली इंग्लिश वर्ड हैं वो उनकी राइटिंग में इंक्लूड किए गए हैं, इंक्लूडिंग कॉमन टर्म्स लाइक आर्मी, एरोगेंट एंड पल्मेज। इनोवेशंस, ही इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द राइम रॉयल ए 7-line stanza and was one of the first to use the decasyllabic line, a precursor to iambic pentameter. वेस्टमिंस्टर एबे, वेस्टमिंस्टर एबे एक प्लेस है जहाँ ये जो चौसर सर थे वो ही एक पहले ऐसे पोइट है जिनको सबसे पहले वेस्टमिंस्टर एबे में बरीड किया गया था। His major works, Geoffrey Chaucer's major works were written primarily in the late 14th century. जो चौसर के जो मेजर वर्क्स है वो हमें लेट 14th century में ही देखने को मिलते हैं। Because these works were produced before the printing press, date are based on scholarly estimates of when they were composed. पोइट्री एंड मेजर नैरेटिव्स, अब हम उनके पोइट्रीज जान लेते हैं। सबसे पहले द बुक ऑफ डचेस, जो कि 1368 से 1372 के बीच आई थी। द हाउस ऑफ फेम, एनेलिडा एंड एक्साइट, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द कैंटरबरी टेल्स, जो कि ये एक मास्टरपीस वर्क है जो कि 1387 से 1400 तक है और ये एक अनफिनिश्ड वर्क है। ये मैंने आपको बताया, तो इसको याद रखना कि चौसर का सबसे अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है, वो है कैंटरबरी टेल्स। अब प्रोज वर्क देख लेते हैं। बॉयसी, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी, ए ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल। अब जो चौसर के मास्टरपीस वर्क्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द कैंटरबरी टेल्स इज ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। ये एक 24 स्टोरीज का कलेक्शन है, टोल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू ए श्रीन इन कैंटरबरी, जिसमें जो लोगों का ग्रुप है वो कैंटरबरी की ओर ट्रैवल कर रहा है टू पास द टाइम। और टाइम पास करने के लिए दी होल्ड इज स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, वो स्टोरी टेलिंग का एक गेम कॉन्टेस्ट रखते हैं। विद करेक्टर रेंगिंग फ्रॉम ए नोबल नाइट टू ए लाउड माउंटेड मिलर। तो फ्रेंड्स, ये कैंटरबरी टेल्स है। मैं कहना चाहूँगी कि आप इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले जितना हो सकता है उतनी स्टोरी को थोड़ा कवर करके जाए, क्योंकि ये इनका मास्टरपीस वर्क है और इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्क है ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ए लॉन्ग ट्रेजिक पोएम। ये एक लॉन्ग ट्रेजिक पोएम है सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वार, जिसकी जो सेटिंग है वो ट्रोजन वार की है।
that explores a complex love story filled with betrayal and emotional depth, जिसमें एक लव स्टोरी फिल्ड की गई है. It is often called the first psychological novel in English because of how deeply it explores the characters' inner thoughts. Next वर्क देख लेते हैं, The Book of the Duchess. Chaucer wrote this moving dream vision poem as an elegy to comfort his friend and patron John of Gaunt after his wife passed away. ये The Book of the Duchess है, वो एक एलेजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड जॉन ऑफ गॉन्ट, जिनकी वाइफ पास्ट अवे हो गई थी, उनके लिए लिखा था. इट यूजेस ब्यूटिफुल इमेजरी एंड ए ड्रीम सेटिंग टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ ग्रीफ, लॉस एंड हीलिंग. नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. दिस एलेगोरिकल पोएम फीचर्ड ए गैदरिंग ऑफ बर्ड्स हु डिबेट एंड चूज देयर mates on St. Valentine's Day. It is historical significant for being the very first literary work to associate Valentine Day with romantic love. इसमें सबसे मेन क्वेश्चन क्या है कि वैलेंटाइन डे, उस वैलेंटाइन डे का नेम किस में आया था, तो द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. नेक्स्ट देख लेते हैं, द हाउस ऑफ फेम. इन दिस surreal and funny poem the narrator is carried by a giant eagle to a palace where he learns how rumors and fame are created. It explores the idea that reputation is often based on luck and gossip rather than actual merit. तो फ्रेंड ये थे चौसर के वर्क्स. नेक्स्ट हम MCQs देख लेते हैं. तो सबसे पहले हाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ चौसर अनफिनिश्ड मास्टरपीस इन्वॉल्विंग ए स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट. तो जो चौसर का अनफिनिश्ड मास्टरपीस वर्क है, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, वो कौन सा है, तो इसका आंसर है सी, कैंटरबरी टेल्स. ये एक अनफिनिश्ड वर्क है और इसमें स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट इन्वॉल्व किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विच वर्क इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर बीइंग द फर्स्ट टू लिंक वैलेंटाइन डे विद रोमांटिक लव. जो वैलेंटाइन डे है वो किस में, बताइए वैलेंटाइन डे. तो जो वैलेंटाइन डे है वो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौसर इज ऑफ्टन रेफर्ड टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स. चौसर को किस टाइटल्स के नेम से रेफर किया गया है, तो ऑप्शन बी, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पोएम वाज रिटन एज एन एलेजी टू कम्फर्ट जॉन ऑफ गॉन्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ. तो बताइए फ्रेंड्स, एलजी कौन सी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड जॉन ऑफ गॉन्ट के लिए लिखी थी जब उनके वाइफ की डेथ हुई थी, तो आंसर इज बी, द बुक ऑफ द डचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज और डायलेक्ट डिड चौसर प्राइमरली राइट हिज मेजर वर्क्स. जो चौसर हैं उन्होंने अपने मेजर वर्क्स के लिए कौन सी लैंग्वेज को डायलेक्ट किया था, तो ऑप्शन इज डी, मिडल इंग्लिश. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो चौसर के इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड उनके MCQs. तो फ्रेंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी.